सर ये राजस्थान सरकार की जो महंगाई राहत कैंप है ये पूरे ब्लॉक लेवल में, ग्रेटर हेरिटेज सारे लेवल में चल रहा है और इसमें सरकार की मोस्टली 10 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कुछ भी राहत नहीं मिल रही है हमको, ये बेफिजूल का कैंप है। इतना बड़ा जो इन्होंने दिया था सिलेंडर, ये कुछ भी नहीं है, ये सब घोषणा करने वाली बात है बस, और हर एक प्रजा को ये परेशान करने वाली बात है। आप कब से लाइन में लग रहे हो? हम तो 10 बजे से लग रहे हैं यहाँ पे। अभी तो पेंशन मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है राशन फ्री। आपको हम 10 बजे आए, अभी तो नंबर ही नहीं आ रहा है। इलेक्शन स्टैंड ये एक तरह से तो गहलोत जी जो कर रहे हैं, जिस हिस्सा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो चुका है और दिल्ली का नतीजा भी देख रहे हो। आज बिजली भी डिस्कनेक्ट नहीं बने पाएगी, कितने प्रलोभन दे लो कुछ भी नहीं आएगी, वो बीजेपी की आएगी। गहलोत सरकार जरूरतमंदों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप देकर जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। जयपुर जिले में 4 दिनों में कुल 6,10,667 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। महंगाई राहत कैंप 2023 की 10 जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को महंगाई से राहत देने का काम कर रही है। ऐसे में महंगाई राहत कैंप में आई जनता का क्या कहना है, देखिए वीडियो। सर ये राजस्थान सरकार की जो महंगाई राहत कैंप है ये पूरे ब्लॉक लेवल में, ग्रेटर हेरिटेज सारे लेवल में चल रहा है और इसमें सरकार की मोस्टली 10 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड में जो महंगाई राहत कैंप है, एक तो सिलेंडर फ्री दे रही है जिसका उज्ज्वला का कनेक्शन है और 100 यूनिट फ्री मिल रही है। उसके बाद में किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री है, फिर फ्री राशन भी है उसके अंदर जिसको राशन मिलता है। और चिरंजीवी में एक तो 25 लाख वाला जो 10 लाख का था वो 25 लाख का कर दिया। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जो 10 लाख का था 5 लाख का था वो 10 लाख में कर दिया। उसके साथ ही जिसे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु कामधेनु योजना के अंदर कोई भी अगर गाय किसी भी बीमारी से अगर वो मरती है तो उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान है 40,000 रुपए का। इस तरीके से सारी रोजगार योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, उसमें भी जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है उसको गारंटी। और मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार था वो बढ़ा के गहलोत सरकार ने 125 दिन का कर दिया। ये है हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान। ये कैंप जो पूरे राजस्थान में कहाँ का हो रहा है? वैसे तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इसी कैंप को लागू किया गया है और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे जयपुर के अंदर है जो नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, हेरिटेज 2 भागों में बटा हुआ है। दोनों में अलग अलग तरीके से हर जगह वार्ड वाइज कैंप लगेंगे, वार्ड वाइज भी कैंप लगेंगे और एक स्थायी कैंप अलग अलग से दिए हैं जोन वाइज। और ये कैंप कब तक चलेगा? 30 जून तक ये सर चलेगा और जैसे ही पूरी जनता का रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं हो जाता जब तक ये समाधान चलेगा। संडे को छोड़ के बाकी दिन 7 ये पूरे दिन है, मंडे टू सैटरडे। इसका टाइमिंग जो है वो 10 से 6 है। जब तक हर एक का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, हर एक जनता को लाभ नहीं मिल जाता, जब तक ये कैंप चलेगा। लाभार्थी कौन कौन होंगे इसमें? सर ये जो योजनाएं हैं सब योजनाओं का अलग अलग क्राइटेरिया है, सारी योजनाओं की एलिजिबिलिटी अलग है। जैसे अगर किसी को राशन मिलता है तो अन्नपूर्णा के सिर्फ उसी को मिलेगा, किसको राशन नहीं मिलता है तो वो नहीं लाभ ले नहीं सकता। और जो फ्री सिलेंडर है उसके लिए जैसे बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। उज्ज्वला का कनेक्शन अगर आपके पास है तो उसको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। तो हर एक योजना का जो बेनिफिट है और क्राइटेरिया है वो अलग अलग। जैसे बिजली की छूट है, 100 यूनिट तक बिजली छूट के दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगी? सर कब तक चलेगी? जब तक ये अभी चालू हो जाएगी। और कब तक चलेगी? जब तक सरकार है उसके बाद भी चलेगी, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी योजना है। कोई भी सरकार इसको बंद करना नहीं चाहेगी क्योंकि ये गरीबों के लिए राहत है और आम जनता के लिए तो बहुत ही राहत है। नहीं, कहीं ये चुनाव आने वाला तो चुनाव को लेके गहलोत सरकार ने ये कदम उठाया है। सर ये देखो नजर का फेगा, जैसी आपकी नजर होगी नजरिया वैसा ही दिखेगा। नहीं, अगर ये महंगाई राहत कैंप चालू करना था तो वो शायद पहले भी कर सकते थे, लेकिन पूरा उनका 5 साल पूरा होने के बाद लास्ट में ये कर रहे हैं, तो उसके क्या कहना चाहिए? सर देखो हर अच्छा काम होता है और उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन ये जो भी हो रहा है वो जनता की भलाई हो रही है कुल मिला के। दरअसल क्या है कि जस्ट लास्ट जो आखिरी बजट जो हुआ, बजट जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं में इनको लागू किया गया था, इनको क्रेडिट में लिया गया था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो जननायक है उन्होंने सबकी पीड़ा को ढंग से देखा और कोरोना काल में भी उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि भाई जनता को किस चीज से गुजरना पड़ता है, तो इस चीज को लास्ट के बजट के अंदर लिया है। तो अब ये बजट को मतलब क्रियान्वित करने के लिए ये कैंप आखिरी साल में लगाया गया। इसको चुनावी स्टंट मत देखिए, ये एक जनता की सेवा करने का उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कुछ भी राहत नहीं मिल रही है हमको,
ये बेफिजूल का कैंप है। इतना बड़ा जो इन्होंने दे रखा है सिलेंडर ये कुछ भी नहीं है, ये सब घोषणा करने वाली बात है बस, और हर एक प्रजा को ये परेशान करने वाली बात है। आप कब से लाइन में लग रहे हो? हम तो 10 बजे से लग रहे हैं यहाँ पे। 10 बजे से लाइन में लग रहे हो? पीछे खिसकते जा रहे हैं, वो लाइन आगे बढ़ती जा रही है। ये भी लाइन का भी पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको, इसके बारे में जानते हो? अभी तो पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है और राशन फ्री मिल रहा है राशन फ्री। सबको। आपको? हम 10 बजे आए, अभी तो नंबर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। पहले भी महंगाई राहत कैंप में क्या क्या सुविधा है? चिरंजीवी योजना है और इलेक्ट्रिक बिल का है, पेंशन का है, और तुम्हारे 7-8 योजना है, उनका ले रहे हैं। तो ये योजना गहलोत सरकार जो दे रही है, तो मैं जानना चाहूंगा ये गहलोत सरकार 5 साल पहले क्यों नहीं दी? उन्होंने जब आए थे चुनाव लड़के। तो गहलोत जी से पूछना पड़ेगा ये तो। क्या लगता है कि ये कोई योजना है या इलेक्शन स्टंट है? इलेक्शन स्टैंड ये एक तरह से तो। कितनी देर से आपको लाइन में लगे? होगा तकरीबन 1 घंटा, 30 घंटा हो गया। तो ये महंगाई राहत कैंप में क्या क्या राहत मिलने वाली है आपको? इसमें जो ऑलरेडी सिलेंडर का था सब्सिडी ऑलरेडी पहले दे रहे थे, उसको डिस्कनेक्ट कर करा दिया, वापस से उसमें 500 रुपए की छूट दे रहे हैं। तो बात कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। नंबर टू की ये चिरंजीवी योजना का अच्छा बेनिफिट्स है, जो 25 लाख रुपए कर दिया है। पहले भी था ये सिस्टम, किंतु उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर करा दी है। थर्ड पर्सन की बिजली यूनिट को जो है, बिजली यूनिट को बढ़ा दिया गया है, 100 यूनिट फ्री कर दिया है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने करी थी। वो 1 साल का बजट होता है, वो पास होने के लिए सारी चीजें अपडेट कर दिए। बट यहाँ जो कैंप लगाया है, मैं ये कहना चाहूंगा, सबों से ये जागरूक करना चाहूंगा, जो कैंप लगाया है उससे जो ठेका है नगर पालिका ग्राम पंचायत इनको दिया गया है, इससे ज्यादा बढ़िया है कि ई मित्र को देते हैं। ई मित्र को देते हैं, ओपन लिंक देते हैं, तो बेनिफिट इतना क्राउड नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती, और इजी वे के अंदर वो काम हो जाता है। आज सुबह से आदमी आता है, अपना 1 दिन का वनडे का छुट्टी लेता है, सुबह से शाम लगता है, 6 बजे उसका नंबर आता है। वो पर डे की भी उसकी इनकम मांगे, पर डे की 700-800 रुपए उसकी दाढ़ी तो गई। दैट इज रॉन्ग। So it is possible is to go track after then platform, good platform, e-mitra portal and other links। तो उस लिंक के थ्रू और पोर्टल के थ्रू ये चीजें अपडेट हो, अपलोड हो, तो इजी वे के अंदर रजिस्ट्रेशन का 5 मिनट लगता है, जहाँ अपडेट के अंदर 5 मिनट का काम आज 3-3, 4-4 घंटे में। सुबह 10 बजे से खड़े हैं, आदमी 10 बजे से आया। क्या लगता है गहलोत सरकार ऐसे कैंप चला के लोगों के दिल जीत पाएंगे? जरूर जीत तो पाएंगे समय के अनुसार। बाकी का गहलोत जी जो कर रहे हैं, जैसे हिस्सा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो चुका है, और दिल्ली का नतीजा भी देख रहे हो। आज बिजली भी डिस्कनेक्ट वहाँ कर दिए, केजरीवाल सरकार गई है। इलेक्शन पास आ रहे हैं, इलेक्शन पास आने से वो सारी एक्टिविटी एज ऑन डेट हो रही है। ये 1 साल के लिए है, किंतु लाइफ टाइम की नहीं है। लाइफ टाइम होता है तो दिस इज हैप्पी, हर आदमी नागरिक खुश रहता है। तो चुनाव आ रहे थे, क्या लगता है गहलोत सरकार दोबारा अपने सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, नहीं बना नहीं बना पाएगी। कितने प्रलोभन दे लो, कुछ भी नहीं आएगी, वो बीजेपी की आएगी। योजना अगर सही तरीके से चले, सही नियम से दे, सही तरीके से पैसे, अभी जगह पेंशन के पैसे भी आ रहे हैं, तो 2-2 महीना 3-3 महीना लेट कर देते हैं। भाई आज 29 तारीख हो गई, अभी तक मार्च के पैसे नहीं आए। तो ये योजनाएं जो है, क्या लगता है आपकी पेंशन आ नहीं रही? काफी समय से आ नहीं रही थी, बीच में 3-3 महीने की दी थी कटी पे, पैसे आ नहीं रही, और यहाँ पे कह रहे हैं कि पेंशन और बढ़ा रहे हैं। मार्च के पैसे आज 29 तारीख तक नहीं आया है, मार्च के पैसे। चिरंजीवी के अंदर तो ये तो हुआ था, ये योजना अभी चिरंजीवी के अंदर ये हुआ था कि डॉक्टर ने स्ट्राइक करा दी थी, उनका बिल ही पास नहीं हो रहा था, तो वो पास ही नहीं हो रहा था, तो वो कहाँ से 25 लाख छोड़ो 3 लाख रुपए भी इंक्रीज, 3 लाख का भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। क्या लगता है महंगाई राहत कैंप कामयाब हो पाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। मनरेगा का क्या है, मनरेगा क्या शहर वालों को कैसे मिलेगा? आपको मालूम है शहर वालों को कैसे मिलेगा? तो फटाफट हो जाता है। वो तो आ ही नहीं रहा है इसमें। राशन कार्ड दिया है, जो राशन कार्ड है, फॉर्मेलिटी होती है, पेपर फॉर्मेलिटी के अलावा तो भी राशन नहीं मिल रहा है। वो बोलते कार्ड दिया, आप बंद कर दिया आपका। अब कहाँ धक्के का है, विकलांग आदमी कहाँ जाऊंगा?
और ठंडे बस्ते में डाल देंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। सब्सिडी वही वापस बंद हो जाएगी। सिलेंडर देंगे, फलाना देंगे, कुछ नहीं देंगे। पहले भी इलेक्शन के टाइम पे ही मिल रही थी, उसके 2-3 महीने बाद बंद कर दी गई थी। वापस वही सबको थोड़ी है। तो क्या लगता है ये यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, बेवकूफ वाली बात नहीं है, बेवकूफी वाली भी बात नहीं है। मान लो आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको सही तरीके से अंजाम तो दो, आप अंजाम ही नहीं दे पा रहे हो उसको। समय से काम नहीं होता है, 7 तारीख तक पेंशन आनी चाहिए, उसको 2-2 महीने कभी लेट कर देते हो, कभी 30 तारीख को दे रहे हो, कभी 24 को दे रहे हो। फिक्स तो कर देना कम से कम, डेट फिक्स ही नहीं है इनकी। खुद की पेमेंट होती है तो क्या लेते नहीं है, तनख्वाह नहीं लेते हैं, 7 तारीख से पहले ले लेते हैं, तो इनका क्या कसूर है? अगर आपने योजना लागू करी है तो उसको समय से दीजिए। मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, मेन चीज प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। राहत कैंप अच्छा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, किंतु वही है, मैनेजमेंट यदि कंट्रोल हो, उसको प्रॉपर रह के सही डायरेक्शन में काम करे तो ये जो कैंप है वो सक्सेसफुल हो। किंतु जिस हिसाब से ये स्ट्राइक पे चल रहे हैं तो लगता नहीं है उस हिसाब से सक्सेस होगा। बोलना क्या है, देते क्या है, वो चीज कहावत हो गई। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।